सभी मेष राशि वाले जातकों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में चाहे जितनी समस्याएं वर्तमान समय में देखने को क्यों ना मिल रही हो, मैं लिखकर दे सकता हूं 13 अगस्त 2025 से पूरे एक साल की अवधि में जून 2026 तक की ड्यूरेशन में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन में 100% लेकर आने वाला है बहुत बड़ा बदलाव। जी हां, राहु महाराज के जंजाल से मुक्त होकर देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपकी कुंडली के भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 13 अगस्त को। और यहां से देवगुरु बृहस्पति 100% बलवान होकर मेष राशि वाले जातकों की किस्मत में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। और सत्यता के साथ फिर से कह रहा हूं, मैं लिखकर दे सकता हूं, यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जिस कंडीशन में मैं आपको कुंडली में बता रहा हूं वह अवस्था आपकी कुंडली में बनी हुई है, तो इस एक साल की ड्यूरेशन में दुनिया एडी से चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सफलता को चाहकर भी रोक नहीं पाएगी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के सर्वशक्तिशाली ग्रह देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने के पश्चात आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति क्या क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, इसे एक एक कर समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति, जो कि मेष राशि वाले जातकों के लिए आपके भाग्येश और व्ययेश होते हैं, वर्तमान समय के अंदर ये आपके पराक्रम भाव में बने हुए हैं। इस स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में विराजित होते हैं और राहु के नक्षत्र में चाहकर भी देवगुरु बृहस्पति आपको शुभत्व फल दे नहीं पा रहे। किंतु 13 अगस्त को जैसे ही ये राहु का नक्षत्र छोड़कर अपने स्वयं के घर में, अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आते हैं। इसे आप ऐसा समझिए कि आपका कोई शत्रु है, परम शत्रु है, जो कि आपके लिए हर तरीके से हानि करने जैसी स्थिति बनाता है। यदि आपको उसके घर में रहना पड़े तो आपके लिए कितना कष्टकारी होता है। और जब अपने शत्रु के घर से निकलकर आप अपने घर में आ जाते हैं तो आपके लिए किस प्रकार की अनुभूति आप फील करेंगे, कुछ इसी प्रकार की अनुभूति फील करते हुए देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में आकर मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहला और बड़ा बदलाव जो लेकर आ रहे हैं, आपकी मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट बनाकर देने की बाध्यता यहां से देवगुरु बृहस्पति पूर्ण शक्ति के साथ में आपके लिए निकाल कर देते हुए पाए जाएंगे। यात्राएं आपके लिए बड़ी सुखद अवस्था में, चाहे व्यापारिक हो चाहे भौतिक सुखों की यात्रा हो, यह स्थिति आपके लिए बड़ी सुंदर अवस्था को दर्शाकर देने वाली है। एक बात लिख कर रख लो, 13 अगस्त से आपको देवगुरु बृहस्पति यदि भाग्य के साथ की अनुभूति ना करवा दे तो मुझे कहिएगा। अभी तक सिर्फ पसीना बहा रहे थे, 7.5 का मानसिक तनाव बना हुआ था, भाग्य के साथ की स्थिति की अवस्था कमी स्वरूप में देखने को मिल रही थी, किंतु अब देखिएगा भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालोगे वहां से सफलता कर रही होगी आपका इंतजार। दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था का योग बना कर देंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति का योग बना कर देंगे। अर्निंग सोर्सेज में आपके लिए 18 अक्टूबर के बाद तो ये खजाने खोलते हुए पाए जाएंगे, किंतु 18 अक्टूबर तक भी, आज से 13 अगस्त से लेकर और 18 अक्टूबर तक की स्थिति में भी आपकी आय में एक अच्छी स्टेबिलिटी फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आपके लिए बड़े सुंदर योग बना कर देते हैं। 18 अक्टूबर के बाद तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद वन साइडेड ग्रो और फ्लो करवाता हुआ पाया जाएगा, किंतु यहां तक की स्थिति में भी आप देखेंगे आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में लेते हैं। विदेश यात्रा से बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई कार्य करना चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनता है। विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनेगा। साथ में ही यदि आपका पीआर अटका हुआ है, इसमें भी एक बेहद सुंदर गतिविधि का योग आपके लिए निर्मित होता है। पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश आपके जीवन में कुछ नई गतिविधियों को ऐड करता हुआ पाया जाएगा। आपने अपने कर्म क्षेत्र में, व्यापार में कुछ नई चीजों को ऐड किया,
कुछ नई लर्निंग को ऐड किया। जब लर्निंग ऐड होगी तो अर्निंग की स्थिति को बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हुए देख पाओगे। आपने अपने भौतिक सुखों से संबंधित घर को रिनोवेट कराना चाह रहे हैं, नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, अभी से ही आपके मन में विचार आना प्रारंभ हो जाएंगे, मुझे इस साल में गाड़ी खरीदनी है, मुझे इस साल में अपने घर को रिनोवेट कराना है, मुझे नया घर, नई दुकान, नया शोरूम खरीदना है। ये स्थितियां आपके लिए 13 तारीख की स्थिति से ही एक्टिवेट होना चालू हो जाएगी और सिर्फ सोचोगे नहीं, उसे इंप्लीमेंट वाली कंडीशन के अंदर फाइनलाइज कर भी देवगुरु बृहस्पति आपके हाथ में ला कर देंगे। भौतिक सुखों से संबंधित स्थिति का बड़ा अच्छा योग बनाकर देना, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति का जो योग लगातार आप पिछले समय में फेस कर रहे थे, इससे मुक्त कर आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को ज्ञान स्वरूपी योग में प्रदर्शित करते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब यहां मैंने कहा मैं लिखकर देता हूं, आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, किंतु साथ में एक लाइन और कही थी कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में जो मैं बताने जा रहा हूं, यदि वह स्थिति बनी हुई है तो आपके लिए लोग एडी से चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, आपकी सफलता को इस बार नहीं रोक पाएंगे। पहली अवस्था में यहां एक कुंडली दिखाई दे रही है। इस कुंडली के अंदर आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं उस अवस्था में देवगुरु बृहस्पति को चेक कर लीजिए। आपकी कुंडली में लग्न से देवगुरु बृहस्पति छठवें घर में, लग्न से छठवें घर में नहीं होने चाहिए, 8वें घर में नहीं होने चाहिए, 12वें घर में नहीं होने चाहिए, और जहां कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। इन 4 स्थानों को छोड़कर डिग्री वाइज यदि देवगुरु बृहस्पति बलवान होकर आपकी कुंडली में बने हुए हैं, अगर दशा अंतरदशा भी चल रही है तो सोने पर सुहागा ही है, किंतु यदि दशा अंतरदशा नहीं भी चल रही है और 6, 8, 12 में नीचस्थ अवस्था में नहीं है, डिग्री वाइज बलवान होकर बैठे हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 13 अगस्त से आप देखोगे किस प्रकार आपकी सुलझने सुलझती जाएंगी और आपका व्यक्तित्व ज्ञान स्वरूपी योग में, ये ज्ञान के कारक ग्रह हैं, ये धन के कारक ग्रह हैं, ये यश, मान और प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं, और जब धन, यश, मान और प्रतिष्ठा इनका कारक ग्रह आपको देने पर आता है तो व्यक्ति को बना देता है व्यक्ति विशेष। और ये जो 4 स्थिति मैं बता रहा हूं, इस स्थिति का योग यदि आपकी कुंडली में नहीं बना हुआ है तो पूरे 1 साल की अवधि में पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश आपके लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभव ना रहे, इसे सुनिए जरूर से, सुनने मात्र से बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति एक अच्छे भाव में आपकी कुंडली में बने हुए हैं, मैं निश्चित रूप से आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक पुखराज धारण करना चाहिए। ये आपके लिए सोने पर सुहागा लगाकर देने जैसी स्थिति का योग बनाएगा। किंतु फिर भी रिकमेंडेशन रहेगा, आप किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही पुखराज धारण कीजिए, ऐसे मत कीजिएगा। गुरु की आराधना करना, गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में खाना पीना, आसपास के वातावरण में सेवन करना, ये गुरु की एनर्जी को आपके सराउंडिंग में एक्टिवेशन देती है और ये एनर्जी आपके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से बेहद सुंदर स्वरूप में देने वाली है लाभ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।